हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं इस सप्ताह का करंट अफेयर्स। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस विदेश मंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की है? तो ये हो जाएगी पेनी बोंग। यह ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर और विदेश मंत्री पेनी बोंग ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात की है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस विषय पर अपना एक लेख साझा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समावेशी विकास और विकसित भारत का दृष्टिकोण। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबका साथ और सबका विकास के माध्यम से समावेशी विकास के रोड मैप पर एक लेख साझा किया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा जारी किए गए संस्कृत सुभाषितम का मुख्य संदेश क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सच्चे ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति। प्रधानमंत्री अक्सर प्रेरणा के लिए सुभाषितम साझा करते हैं। इस बार उन्होंने सच्चे ज्ञान के समाज और व्यक्ति पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव को दर्शाने वाला श्लोक साझा किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर राज्य के विकास कार्यों पर चर्चा की है? इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा और केरल। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और केरल के मुख्यमंत्री ने अलग अलग मुलाकातों में प्रधानमंत्री से मिलकर अपने राज्यों से जुड़े विकास परियोजनाओं और केंद्र राज्य सहयोग पर चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की? इसका आंसर हो जाएगा जापान। भारत और जापान रणनीतिक साझेदारी और क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए जापान के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। आइए देखते हैं क्वाड का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इससे पता चलता है कि इसमें 4 देश हैं। इसमें 4 देश होते हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और अनौपचारिक समूह है। इसका मुख्य उद्देश्य चारों देशों के बीच सहयोग बढ़ाना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति में स्थिरता बनाए रखना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए 25 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम की मेजबानी कौन सा विश्व धरोहर स्थल करेगा? इसका आंसर हो जाएगा खजुराहो। अब खजुराहो जो है यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। आयुष मंत्रालय के अनुसार मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के 25 दिनों के काउंटडाउन कार्यक्रम के लिए चुना गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के पूर्व केंद्रीय बैंक गवर्नर और प्रधानमंत्री का विशेष दूत मार्क कार्नी ने भारत कनाडा सेपा को गेम चेंजर बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा के श्री मार्क कार्नी ने ओटावा में भारतीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के दौरान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते सेपा को सेपा को दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। सेपा का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता। यह 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होने वाला एक विशेष प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है। इसे बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA। प्रारंभिक व्यापार समझौते के विपरीत इसमें केवल आयात शुल्क कम करना शामिल नहीं होता है, जबकि इसमें सेवा, निवेश और बौद्धिक संपदा जैसे व्यापक आर्थिक क्षेत्रों को भी कवर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक उपयोग के वाईफाई को सरल और सुलभ बनाने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा PM वाणी का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस
इस योजना के तहत आम नागरिकों के लिए वाईफाई उपयोग को आसान बनाने के लिए नए सुधार किए गए, जिससे इंटरनेट की पहुंच ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संचार मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2026 के अंत तक इस डेटा की मुख्य बातें जारी की गई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दूरसंचार सब्सक्राइबर डेटा। आंसर बी। मंत्रालय ने अप्रैल 2026 तक भारत में कुल दूरसंचार ग्राहकों को सब्सक्राइबर्स की संख्या और उनके उपयोग के रुझानों पर मुख्य आंकड़े साझा किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने किस स्कोर के आधार पर तकनीकी शाखा अधिकारी कैडर में प्रवेश की घोषणा की है? तो भारतीय सेना जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा गेट। भारतीय वायुसेना ने तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए गेट स्कोर को आधार बनाया। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में स्नातक योग्यता परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM द्वारा उद्यमियों की सहायता के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा निवेशक सहायता। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र के निवेशकों और उद्यमियों की मदद के लिए निवेशक सहायता पोर्टल लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, DFS ने हाल ही में अगरतला में किस संस्थान के प्रदर्शन की समीक्षा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा RRBS। वित्तीय सेवा विभाग DFS ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए त्रिपुरा के अगरतला में एक बैठक आयोजित की है। DFS का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, वित्तीय सेवा विभाग, जबकि RRB का फुल फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय समीक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई है जहाँ सुअर पालन पुस्तिका लॉन्च की गई? इसका आंसर हो जाएगा आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल में आयोजित बैठक में MDCS बेसलाइन सर्वेक्षण और सुअर पालन संबंधी संस्थान लॉन्च किए हैं। MDCS का फुल फॉर्म मॉड्यूलर डाटा सेंटर स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन के लिए किसका गठन किया है? इसका हो जाएगा हाई लेवल कमेटी। आंसर हाई लेवल कमेटी। भारत सरकार ने जनसांख्यिकी चुनौतियों और परिवर्तनों के विश्लेषण के लिए एक उच्च स्तरीय समिति हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। KVIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनंतिम आंकड़ों जारी किए हैं? श्री मनोज कुमार। KVIC के वर्तमान अध्यक्ष श्री मनोज कुमार। KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार ने वोकल फॉर लोकल पहल के तहत खादी और ग्रामोद्योग के प्रदर्शन के आंकड़े जारी किए। KVIC का फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय समीक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई है जिसमें सुअर पालन पुस्तिका और ASF जागरूकता फिल्म लॉन्च की गई है? इसका आंसर हो जाएगा आइजोल। ऑप्शन नंबर बी। मिजोरम की राजधानी आइजोल में आयोजित बैठक में पशुपालन क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की गई है। ASF का फुल फॉर्म होता है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन दोहरा रहे हैं जो अति महत्वपूर्ण है, आप लोग को रिवीजन भी हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया और महिला बैरकों का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा सांचू पोस्ट बीकानेर। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू पोस्ट पर BSF जवानों के मनोबल बढ़ाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। भारत ने किस देश के साथ संगोष्ठी के माध्यम से कार्यबल सहयोग को एक नई गति प्रदान की है? ऑप्शन बी जापान। भारत जापान संगोष्ठी का उद्देश्य दोनों देशों के बीच कौशल विकास और
श्रमिकों की गतिशीलता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केवीआईसी के अंतिम आंकड़ों किसने जारी किया? श्री मनोज कुमार, ऑप्शन नंबर बी। केवीआईसी के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देते हुए 2025-26 के प्रदर्शन के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। केवीआईसी का फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। अगला क्वेश्चन, एमएसएमई मंत्रालय के तहत वोकल फॉर लोकल पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? एमएसएमई मंत्रालय के तहत वोकल फॉर लोकल पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देना और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। अगला क्वेश्चन, नितिन गडकरी ने तमिलनाडु में बाईपास और आरओबी के लिए कितने राशि स्वीकृत किए हैं? तो नितिन गडकरी ने तमिलनाडु में बाईपास और आरओबी के लिए 1427.61 करोड़ रुपए, यह राशि तिरुवर बाईपास और अतिरिक्त आरओबी का फुल फॉर्म होता है रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए दी गई है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री ने किन राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है? पंजाब, दिल्ली और हरियाणा। इन राज्यों में बुनियादी ढांचों के रखरखाव और प्रगति का जायजा लिया गया। अगला क्वेश्चन, आईएससीएस की 150वीं वर्षगांठ किस वैज्ञानिक खोज केंद्र के रूप में मनाई गई है? इसका आंसर हो जाएंगे रमन प्रभाव। आईएससीएस भारत के पहले नोबेल पुरस्कार सीवी रमन का केंद्र रहा। आईएससीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार किन क्षेत्रों में विज्ञान एवं नवाचार योजनाओं को तत्काल प्रभाव से लागू करेगी? केंद्र और पश्चिम बंगाल। वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इसे प्रशासनिक मंजूरी दी गई। अगला क्वेश्चन, क्लियर प्रौद्योगिकी का उपयोग किन रोगों के निदान में सहायक होगा? कैंसर और तंत्रिका संबंधी रोग। यह प्रोटीन इमेजिंग के माध्यम से रोगों को जल्दी पता लगाने में क्रांति लाएगी। क्लियर का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेशनल लेवल फ्री ऑटोमेटिक रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं के लिए कौन सा पोर्टल ऐप लॉन्च किया गया? पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप। इसका मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को डिजिटल बनाना है। पीएम अजय का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। अगला क्वेश्चन, मंत्रालय ने हाल ही में किस अनुभाग को अपडेट किया? मंत्रालय ने हाल ही में सूचना की पारदर्शिता और नागरिक सहायता के लिए FAQ सेक्शन पर ध्यान दिया। MOSPI का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने किसके माध्यम से भारत की जनजातीय विरासत की प्रदर्शन किया? विश्व नेताओं को दिए गए कूटनीतिक उपहारों के माध्यम से भारत की जनजातीय विरासत का प्रदर्शन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पारंपरिक कला और संस्कृति को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य। अगला क्वेश्चन, IICS के नेतृत्व में शुरू की गई पहल से किन युवाओं की भागीदारी बढ़ी है? जनजातीय युवाओं की सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण में। तकनीकी कौशल विकास में जनजातीय युवाओं को शामिल किया जा रहा है। IICS का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान। अगला क्वेश्चन, योग विश्व की साझा शक्ति बन रहा है, यह कथन किसका? तो योग विश्व की साझा शक्ति बन रहा है, यह कथन डॉक्टर मनसुख मंडाविया का। उन्होंने योग को प्राचीन ज्ञान से लेकर आधुनिक खेल मंच तक की एक कड़ी बताया। सरकार ने 2026 में किन नए नियमों को अधिसूचित किया? राष्ट्रीय खेल प्रशासन बोर्ड नियम और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण नियम को अधिसूचित किया। इसका उद्देश्य खेलों के प्रबंधन और विवादों के समाधान के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करना। मई 2026 में आयोजित तृतीय भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में कौन सा देश शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी।
ऑप्शन सी जर्मनी। भारत नार्डिक सम्मेलन में 5 नार्डिक देश डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन शामिल होते हैं। यह सम्मेलन नीली अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने हाल ही में किन 2 कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम JV को मंजूरी दी है? ऑप्शन बी मकोरिया एनर्जी नीदरलैंड और टाटा इंटरनेशनल। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत CCI ने ऊर्जा और व्यापार क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए इस संयुक्त उद्यम को मंजूरी दी है ताकि बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCI द्वारा किस कंपनी को EPL लिमिटेड में विलय की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए इंडोविडा इंडिया। EPL लिमिटेड पैकेजिंग क्षेत्र के एक प्रमुख कंपनी है। इस विलय का उद्देश्य परिचालन दक्षता बढ़ाना। CCI यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे विलय से किसी एक कंपनी का बाजार पर एकाधिकार न हो जाए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने किस जिले के निजी अस्पताल में आग लगने से हुई मरीज के मौत पर स्वतः संज्ञान लिया है? ऑप्शन बी देहरादून। NHRC के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है। यह घटना जीवन के अधिकार राइट टू लाइफ के उल्लंघन से जुड़ी है। हरियाणा के किस जिले के रासायनिक कारखाने में विस्फोट से हुई श्रमिकों की मृत्यु पर NHRC ने रिपोर्ट मांगी है? ऑप्शन सी रेवाड़ी। औद्योगिक सुरक्षा मानकों की अनदेखी मानवाधिकारों का हनन है। NHRC ने इस मामले में राज्य सरकार से सुरक्षा प्रोटोकॉल और पीड़ितों के मुआवजे पर जवाब मांगा है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में मध्याह्न भोजन मिड डे मील खाने से 60 छात्रों के बीमार होने की घटना चर्चा में रही? ऑप्शन बी नालंदा। बच्चों का स्वास्थ्य और उचित पोषण उनका मौलिक अधिकार है। NHRC ने नालंदा को इस घटना पर संज्ञान लेते हुए खास सुरक्षा मानकों और स्कूल प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रपति ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया? ऑप्शन बी सिक्किम विश्वविद्यालय। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। अगला क्वेश्चन, प्रगति की 51वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। प्रगति का पूर्ण रूप प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। यह एक बहुआयामी प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य आम जनता की शिकायतों का समाधान करना और महत्वपूर्ण सरकारी परियोजनाओं की निगरानी करना। इसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की? ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि 27 मई पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पंडित नेहरू 1947 से 1964 तक भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री ने देश में बढ़ते तापमान के कारण देशवासियों से क्या आग्रह किया है? ऑप्शन बी सावधानी बरतने और हाइड्रेटेड रहने का। बढ़ती गर्मी और हीट वेव के खतरों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल को दिल्ली यात्रा कब निर्धारित है? ऑप्शन ए 1 से 4 जून 2026। भारत और अमेरिका अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। जून 2026 की यात्रा व्यापार बाधाओं को कम करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने $50 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य और CEPA वार्ता के शीघ्र संपन्न करने की पुष्टि की है? ऑप्शन बी कनाडा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के व्यापार मंत्री के बीच हुई वार्ता व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते की गति देने के लिए इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक निवेश को कई गुना बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन,
ट्राई ने व्हीकल टू एवरीथिंग V2X संचार के लिए परामर्श पत्र पर टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी। V2X मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन बी स्मार्ट परिवहन और सड़क सुरक्षा। V2X तकनीक वाहनों को एक दूसरे और सड़क के बुनियादी ढांचे जैसे ट्रैफिक लाइट के साथ संचार करने की अनुमति देती है, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आती है और यातायात सुगम होता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली NCR के दूरसंचार पेंशनरों के लिए पेंशन अदालत का आयोजन कब किया जाएगा? ऑप्शन बी 23 जून 2026 को। पेंशन अदालतें सेवानिवृत्त कर्मचारियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक प्रभावी मंच है। यह सुशासन की दिशा में विभाग की एक पहल है। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट द्वारा स्वीकृत सार्थक PDS योजना का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन बी राज्यों को खदान का अंतर्राज्यीय आवाजाही और FPS डीलरों के मार्जिन के लिए सहायता। राज्यों को खदान के अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही और FPS डीलरों के मार्जिन के लिए सहायता। NFS राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खदान की आपूर्ति को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए तकनीकी सुधार PDS में प्रौद्योगिकी पर जोर दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, CCPA ने हाल ही में किस वस्तु को ऑनलाइन बिक्री और सूचीबद्ध करने के लिए खिलाफ नियामक कार्रवाई शुरू की है? ऑप्शन बी खतरनाक और विस्फोटक पदार्थ। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा मानकों उल्लंघन को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहा है ताकि आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में गुजरात के किस तट के पास तस्करी विरोधी अभियान चलाया? ऑप्शन बी मुंद्रा तट। भारत के समुद्री सीमा की सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए तटरक्षक बल नियमित रूप से ऐसे अभियान चलाता है। मुंद्रा एक रणनीतिक बंदरगाह क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, नीट UG 2026 के पुनः परीक्षा की तैयारी की समीक्षा शिक्षा मंत्री ने किसके साथ की है? ऑप्शन बी इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन। परीक्षा प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार अनुभवी विशेषज्ञों तथा वैज्ञानिकों की सलाह ले रही है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार उच्च शिक्षण संस्थान 2026 के लिए क्या आमंत्रित किया? ऑप्शन सी नामांकन। यह पुरस्कार शिक्षकों के समर्पण और उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है ताकि शिक्षण के स्तर में सुधार हो सके। अगला क्वेश्चन, वित्तीय सेवा विभाग ने त्रिपुरा के किन स्थानों पर ऋण सहायता कार्यक्रम आयोजित किया? ऑप्शन ए उदयपुर और अगरतला। वित्तीय समावेशन के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा स्थानीय लोगों को ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान जारी किए? ऑप्शन बी 2022-2023। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा NHA अनुमान यह बताते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना सरकारी और व्यक्तिगत खर्च हुआ है, जो भविष्य की नीतियों के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने किस संस्थान को प्लेटिनियम जुबली समारोह में भाग लिया? ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी BDT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दावणगेरे। उपराष्ट्रपति सचिवालय की रिपोर्ट के अनुसार उपराष्ट्रपति ने दावणगेरे स्थित यूनिवर्सिटी BDT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्लेटिनियम जुबली समारोह में शिरकत की। अगला क्वेश्चन, जून सितंबर 2026 के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसमी वर्षा पूर्वानुमान किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जून सितंबर 2026 की अवधि के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून का अद्यतन दीर्घकालिक पूर्वानुमान और जून 2026 के लिए मासिक वर्षा एवं तापमान का पूर्वानुमान जारी किया। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट के उपयोग का विस्तार किया? ऑप्शन बी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 7 के दायरे को बढ़ाकर जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल
इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से CSR गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया? अगला क्वेश्चन, भारत की पहली स्काई कास्ट प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन बी, IGI हवाई अड्डा, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर भारत की पहली स्काई कास्ट प्रणाली का उद्घाटन किया, जो कोहरे से मुक्त और मौसम स्मार्ट विमानन की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन बी, वाइस एडमिरल अजय कोचर। रक्षा मंत्रालय की सूचना के अनुसार वाइस एडमिरल अजय कोचर PBSM ABSM NM ने भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। अगला क्वेश्चन, हाल ही में MCA ने जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नियमों में बदलाव किया है? ऑप्शन बी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR। सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 7 के दायरे को बढ़ाकर CSR गतिविधियों के लिए इंस्ट्रूमेंट का उपयोग की अनुमति दी है। यह सामाजिक उद्यमों के लिए धन जुटाने का पारदर्शी माध्यम है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख वाइस चीफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? वाइस एडमिरल अजय कोचर। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। सैन्य नियुक्तियां रक्षा परीक्षाओं जैसे CDS NDA के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। भारत की पहली स्काई कास्ट प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया जो कोहरा मुक्त विमानन में मदद करेगी? ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने IGI हवाई अड्डे नई दिल्ली पर स्काई कास्ट प्रणाली शुरू की है। यह तकनीक खराब मौसम और कोहरे के दौरान सुरक्षित विमान संचालन सुनिश्चित करती है। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद CAQM द्वारा ग्रैप का कौन सा चरण तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया? ऑप्शन ए, पहला चरण। वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए ग्रैप का पहला चरण हटा लिया गया। ग्रैप का फुल फॉर्म होता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। दिल्ली NCR में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू की जाने वाली एक आपातकालीन योजना। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिजिटल भुगतान और वित्तीय नवाचार। 5 मई 2026 को हस्ताक्षरित यह समझौता डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत करने पर केंद्रित है, जिससे दोनों देशों के बीच सीमा पार लेन देन और तकनीकी सहयोग बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 का मुख्य उद्देश्य क्या है? NFSC 6 भारत में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और उभरते मुद्दों जैसे एनीमिया और पोषण पर व्यापक डेटा प्रदान करता है, जो सरकारी नीतियों के निर्माण के लिए आधार बनता है। ऑप्शन बी, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी विश्वसनीय डेटा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने G7 बॉर्डर आउटपोस्ट पर जवानों से कहां संवाद किया? ऑप्शन सी, गुजरात, भारत पाकिस्तान सीमा। अमित शाह ने गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा किया और यह क्षेत्र सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने किस राज्य में भारत पाकिस्तान सीमा पर G7 और G13 बॉर्डर आउटपोस्ट का लोकार्पण किया? ऑप्शन सी, गुजरात। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के कच्छ भुज जिले में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। यह सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को विकास की भारत की वाइब्रेंट विलेज नीति का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी की प्रगति की समीक्षा हाल ही में किस उत्तर पूर्वी राज्य में की गई? तो ऑप्शन बी, मिजोरम। मंत्रालय ने मिजोरम में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन की समीक्षा की है। स्वच्छ भारत मिशन 2 का लक्ष्य शहरों को कचरा मुक्त बनाना है, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखकर विशेष समयबद्ध निर्देश जारी किए गए। सामुदायिक भागीदारी से शहरी जल सुरक्षा का सफल मॉडल हाल ही में किस शहर में देखा गया?
ऑप्शन बी रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वर्षा जल संचयन के लिए सामुदायिक भागीदारी मॉडल को सराहा गया। यह जल शक्ति अभियान के कैच द रेन मिशन के उद्देश्यों को अनुरूप है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मीडिया में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को विकसित करने के लिए एआई अकादमी की शुरुआत किसने की? ऑप्शन बी आईआईएमसी। भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एआई अकादमी शुरू की है ताकि भविष्य के पत्रकारों को डिजिटल बदलाव के लिए तैयार किया जा सके। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष अपनी अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया? ऑप्शन सी 2026। भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान सदस्य देशों के बीच छोटे उद्योगों एमएसएमई के व्यापारिक संबंधों तथा तकनीकी आदान प्रदान की प्राथमिकता देगा। सेवा से समृद्धि विषय पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? ऑप्शन बी गुवाहाटी। पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने और ग्राम पंचायतों के माध्यम से सरकारी सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने का उद्देश्य से असम के गुवाहाटी में इस कार्यशाला का आयोजन हुआ। लैवेंडर महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया जाएगा? ऑप्शन बी भद्रवाह डोडा। भद्रवाह को भारत की बैगनी क्रांति की राजधानी कहा जाता है। अरोमा मिशन के तहत लैवेंडर की खेती किसानों की आय दुगनी करने का एक प्रमुख जरिया बनी है। भारत को वैश्विक हब बनाने के लिए सेमीकंडक्टर उद्योग का रोड मैप किसने जारी किया? ऑप्शन बी नीति आयोग। नीति आयोग का यह रोड मैप इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का समर्थन करता है। इसका लक्ष्य चिप निर्माण और डिजाइन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन, एनएचआरसी ने हाल ही में किस राज्य के कालाहांडी जिले में जहरीली गैस से हुई मौतों पर स्वतः संज्ञान लिया? ऑप्शन बी ओडिशा। ओडिशा के कालाहांडी में एक निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस से हुई दुर्घटना पर एनएचआरसी ने मानवाधिकारों के हनन जीवन का अधिकार को देखते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। भारत ने किस वर्ष को अपनी अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है? ऑप्शन सी 2026। भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई क्षेत्र ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और भारत का लक्ष्य इस मंच के माध्यम से तकनीकी साझाकरण और व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सेवा से समृद्धि विषय पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन बी गुवाहाटी। ग्रामीण विकास और शासन को सशक्त बनाने के लिए असम के गुवाहाटी में यह कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें शेष ग्राम पंचायतों और अग्नि साझा सेवा केंद्रों को सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए रोड मैप निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन सी नीति आयोग। नीति आयोग ने भारत के वैश्विक चिप निर्माण केंद्र बनाने के उद्देश्य से एक रणनीतिक रोड मैप तैयार किया। यह आत्मनिर्भर भारत और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस स्थान पर चौथे लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन करने की घोषणा की? ऑप्शन बी भद्रवाह जम्मू कश्मीर। भद्रवाह को भारत की बैगनी क्रांति की राजधानी कहा जाता है। CSIR अरोमा मिशन के तहत लैवेंडर की खेती ने यहाँ के किसानों को आय में भारी वृद्धि की है। अगला क्वेश्चन, किस आयोग ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में जैन समुदाय के योगदान पर एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन बी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने जैन समुदाय द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों और उनके सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए रिपोर्ट जारी की है। संसदीय कार्य मंत्रालय को हिंदी सलाहकार समिति की बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई है? ऑप्शन बी अर्जुन राम मेघवाल। राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार और सरकारी कार्यों में इसका उपयोग की समीक्षा के लिए मंत्रालय में सलाहकार समितियां बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, ताइपे कैपिटल कप 2026 में भारतीय टीम ने कितने पदक और योग्यता पुरस्कार प्राप्त किए हैं? ऑप्शन बी 2 रजत और 3 योग्यता पुरस्कार। यह उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय युवाओं के उद्योग प्रेरित कौशल और खेल प्रतिभा को बढ़ते प्रदर्शन को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन, माई भारत पहल के माध्यम से सरकार किन क्षेत्रों तक पहुंचने का लक्ष्य रख रही है?
ऑप्शन बी जिला, ब्लॉक और युवा नागरिक। मेरा युवा भारत एक स्वायत्त निकाय है जो युवाओं को उनकी क्षमता निर्माण और राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में शामिल करने के लिए एक वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उपराष्ट्रपति ने गोवा में किस संस्थान का दौरा किया और किस समारोह में भाग लिया? ऑप्शन ए CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान और 40वें राज्य स्थापना दिवस। उपराष्ट्रपति ने गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा किया। साथ ही उन्होंने पणजी में आयोजित गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। गोवा को 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। गोवा को 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इससे पहले यह दमन और दीव के साथ मिलकर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश था। गोवा के आसपास राज्यों महाराष्ट्र को 1 मई 1960 को दर्जा मिला था। कर्नाटक को 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को मैसूर का दर्जा मिला था। मैसूर राज्य का दर्जा मिला। मैसूर राज्य का दर्जा मिला था। उसके बाद कर्नाटक को 1 नवंबर 1956 को मैसूर राज्य का दर्जा मिला। मैसूर राज्य का दर्जा मिला। 1 नवंबर 1973 का नाम कर्नाटक कर दिया गया। 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक नाम पड़ा। कर्नाटक नाम पड़ा। अगला क्वेश्चन, खेत बचाओ अभियान के समय अवधि क्या है और इसमें कितने राज्यों को कृषि मंत्रियों ने हिस्सा लिया? ऑप्शन बी 1 जून से 30 जून और 22 राज्यों ने हिस्सा लिया। 22 राज्यों के कृषि मंत्री ने हिस्सा लिया। खेत बचाओ अभियान पूरे देश में 1 जून से 30 जून तक चलाया जा रहा है। इस दौरान इतिहास में पहली बार एक साथ 22 राज्यों के कृषि मंत्री एक मंच पर एकत्रित हुए, जो कृषि क्षेत्र में सहकारी संवाद का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, डिजी यात्रा सुविधा का उपयोग कितने हवाई अड्डों पर 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया? ऑप्शन सी 38। पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस हवाई यात्रा के लिए शुरू की गई डिजी यात्रा प्रणाली का उपयोग अब 38 हवाई अड्डों पर 10 करोड़ से अधिक यात्रियों द्वारा किया जा चुका है और यह फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, CCPA ने किस आधार पर कोचिंग संस्थानों पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? ऑप्शन बी सिविल सेवा परीक्षा परिणामों से संबंधित भ्रामक दावे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने सिविल सेवा परीक्षा UPSC के परिणामों को लेकर भ्रामक विज्ञापन और गलत दावे करने के लिए कोचिंग संस्थानों पर 7 लाख का जुर्माना लगाया। अगला क्वेश्चन, बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 कहाँ संपन्न हुआ? उमरोई, मेघालय। ऑप्शन बी बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन मेघालय के उमरोई में किया गया। इसका उद्देश्य मित्र देशों की सेनाओं के बीच अंतःक्रियाशीलता और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन, नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया है? ऑप्शन सी लखनऊ। रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संयुक्त रूप से लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया। यह वाटिका भारतीय नौसेना के वीरतापूर्ण इतिहास और बलिदान को प्रदर्शित करती है। वित्त वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को लाभ साझाकरण के माध्यम से कितनी राशि प्राप्त हुई? ऑप्शन बी 21.26 करोड़। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को वित्त वर्ष 2025-26 में पहुंच और लाभ साझाकरण व्यवस्था के तहत 21.26 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो जैविक संस्थानों को सतत उपयोग को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस वस्तु के आयात पर 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक सीमा शुल्क में अस्थायी छूट दी है? ऑप्शन सी कपास। कपड़ा उद्योग को राहत देने और घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने
कपास के आयात पर 1 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक सभी सीमा शुल्क से अस्थायी रूप से छूट दे दी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने कितने करोड़ आभा खातों का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन सी 90 करोड़। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का मुख्य उद्देश्य देश के डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों को एकीकृत करना है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट एक 14 अंकीय पहचान संख्या है जो नागरिकों को उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने में मदद करती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस स्थान पर सीमा संबंधी विषयों पर बैठक की अध्यक्षता की? ऑप्शन बी भुज, गुजरात में। सीमा सुरक्षा के मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने रणनीतिक स्थानों पर समीक्षा बैठकें करता है। भुज पाकिस्तान सीमा के करीब होने के कारण सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा अनुपालन पर कार्यकारी विकास कार्यक्रम मुख्य रूप से किस संस्था से संबंधित है? ऑप्शन सी EPFO। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। नए श्रम कोड और नियमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए यह विकास कार्यक्रम चलाया गया है। अगला क्वेश्चन, SNT प्रिज्म कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है? ऑप्शन बी खान मंत्रालय। प्रिज्म का उद्देश्य खनन और खनिज क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी मूल्यांकन को बढ़ावा देना है ताकि स्टार्टअप और शोधकर्ताओं को सहायता मिल सके। अगला क्वेश्चन, लोक शिकायत निवारण के लिए लॉन्च किए गए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट का नाम क्या है? ऑप्शन बी समाधान दीदी। CP ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी चैटबॉट जनता के शिकायतों को आसान बनाने और निवारण तंत्र के लोकतांत्रिकरण के लिए शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, मध्य भारत में विकास की नई संभावनाओं वालों बुरगांव से शाहपुर राजमार्ग किस राज्य क्षेत्र का जीवन रेखा माना जा रहा है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। बुरगांव और शाहपुर के बीच यह राजमार्ग मध्य भारत के कनेक्टिविटी में सुधार करेगा जिससे व्यापार और माल ढुलाई में समय की बचत होगी। अगला क्वेश्चन, दीनदयाल अंत्योदय योजना ने हाल ही में संतुलित तेल सेवन पर वेबिनार का आयोजन किस मिशन के तहत किया? ऑप्शन बी संगठन स्वास्थ्य और समृद्धि मिशन के तहत किया। ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आदतों को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की गई। अगला क्वेश्चन, PM सेतु के तहत अगली रणनीतिक निवेश योजना की मंजूरी में किस कंपनी को मिली है? ऑप्शन सी ArcelorMittal निप्पॉन स्टील इंडिया। PM सेतु योजना कौशल विकास और उद्योग आधारित प्रशिक्षण को जोड़ने का काम करती है। इसमें आंध्र प्रदेश की ITI का रूपांतरण एक प्रमुख हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, सरकार ने कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट कब तक के लिए प्रदान की है? 1 जून से 31 अक्टूबर 2026। किसानों और कपड़ा मिलों के बीच हितों का संतुलन बनाए रखने और कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की अवधि तय की है। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्ष 2027 के राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? ऑप्शन सी मेघालय। मेघालय 2027 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। इसके लिए वहाँ 150 करोड़ रुपए की लागत से हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है।